हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.4। चैप्टर नेम हमारा सॉल्यूशन है क्लास 12 केमिस्ट्री। इससे पिछली वीडियो में हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3, 2.2, 2.1 हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सके वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस, क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। सो गाइज, मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में एक बात बताता हूँ कि कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में मोलैलिटी या मोलरिटी गिवन हो तो समझ लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। देखिए यहाँ पे हमको मोलल 2.05 मोलल यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी हमें मोलरिटी गिवन है। सॉल्यूशन की गाइज हमें मोलरिटी यहाँ पे गिवन है। तो एक बार आप समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया का मास कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड है 2.5 kg एक्वस सॉल्यूशन बनाने, 2.5 kg जिसकी 0.25 मोलल हो, उस एक्वेशन इतना मोलल 2.5 kg सॉल्यूशन बनाने के लिए जो मास ऑफ यूरिया है वो कितना रिक्वायर्ड है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड फाइंड करना है। तो गाइस, हम यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सारी गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में हमारे लिए गिवन क्या क्या है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले हमको गिवन है गाइस मोलरिटी 0.25, स्मॉल एम लिखेंगे क्योंकि कैपिटल एम से मोलरिटी होता है और स्मॉल एम से मोलरिटी होता है। ठीक है, तो देखिए ये गिवन है हमको 0.25 मोलरिटी किसकी, सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी जब गिवन है तो इसका मतलब है, जो हमें मोलरिटी गिवन है इसका मतलब है कि 0.25 मोल्स 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया present in 1 kg सॉल्वेंट। सो गाइज, अगर यहाँ पे मोलरिटी होता तो हम यहाँ पे 1 kg सॉल्यूशन लेते गाइज, लेकिन बट हमारे यहाँ पे क्या है, मोलरिटी है, तो इसीलिए हम सॉल्वेंट ले रहे हैं। सो मास ऑफ यूरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हम देखिए हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे गिवन है, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, हमें केवल यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.25। सो हम लिख लेते हैं। सो गिवन मास का फॉर्मूला निकालने क्या हो जाएगा, सॉरी हमारा मास कैलकुलेट करने का क्या हो जाएगा, n इंटू में मॉलिक्यूलर मास, n इंटू में मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स से हमारे 0.25 इंटू यूरिया है, इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 16। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कितना आया। इसका 16 होता है। ठीक है, और इसको इंटू करोगे तो हमारा आ जाएगा, इसको इंटू 15 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया, 15 ग्राम। जो हमारा ये मास कितना आ गया, 15 ग्राम। लेकिन बच्चों, जो ये मास है वो हमारा आया है 1 kg सॉल्वेंट का। ये मास कितने का आया है, 1 kg सॉल्वेंट का। हमें निकालना है 2.5 kg सॉल्यूशन का। हमें किसका निकालना है, 2.5 kg सॉल्यूशन का। तो पहले हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 1 kg तो हमारा वो है सॉल्वेंट, इसको हम ग्राम में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1000 ग्राम हो जाएगा ये, प्लस इसमें 1 kg सॉल्वेंट में कितना है, सॉल्यूट कितना है हमारा, यूरिया कितना है, 0.25 मोल्स है, जिसका हमने 0.25 मोल्स का हमने मास निकाल लिया, कितना आया, 15 ग्राम। तो हम यहाँ पे 15 ग्राम मास, तो जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 1015 ग्राम। ये हमारा आ गया इस टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देख सकते हैं हम कि जब हमको
1 kg सॉल्वेंट में इतने मोलर में इतने ग्राम जो हमारा प्रेजेंट है, 1 kg सॉल्वेंट में इतने ग्राम प्रेजेंट हैं, तो 2.5 kg में कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे। हमें यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है 2.5 kg के लिए। ये जो हमने मास कैलकुलेट किया ये क्या है 1 kg के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। जब देखिए जो ये सॉल्यूशन है 1015 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम यूरिया। ठीक है, जो हमारा इतना सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है 1000 ग्राम हमारा वो है सॉल्यूट और 15 ग्राम हमारा सॉल्यूट, तो इतने ग्राम सॉल्यूशन हमारा 15 ग्राम यूरिया कंटेन करता है। तो इसके लिए अब हम देख लेते हैं कि 2.5 kg सॉल्यूशन में कितना मास होगा यूरिया का 2.5 kg सॉल्यूशन में। तो 1 ग्राम के लिए क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं मास, 1 ग्राम सॉल्यूशन के इतने ग्राम में हमारे इतना ग्राम यूरिया प्रेजेंट है इतने ग्राम में, तो 1 ग्राम के लिए निकाल सकते हैं हम। सो 15 अपॉन में 1015, ये कितना के लिए आ गया हमारा 1 ग्राम के लिए आ गया। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए आ गया। अब हमें कितने के लिए निकालना है 2.5 kg। 2.5 kg को हम लिख सकते हैं, 2.5 kg को हम क्या लिख सकते हैं 100 ग्राम। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। सो हम निकाल लेंगे अब 2.5 ग्राम के लिए कितना होगा 2.5 kg के लिए निकाल लेते हैं कितना होगा। 1 ग्राम के लिए इतना है, तो इतने ग्राम के लिए कितना होगा 1 ग्राम के लिए इतना है, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 1015 इंटू में हो जाएगा 2500। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपको आंसर आएगा वो आएगा 50, ये आएगा गाइस आपका 36.946 ग्राम। इसको गाइस आप एक्यूरेटली तो नहीं बोल सकते, इसको आप लगभग बोल सकते हो 37 ग्राम। आंसर आपका इतना आ गया। आप इतना भी आंसर आता है आपका तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका उसमें एक लगभग के आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 2.5 kg के लिए कितना है प्रेजेंट 37 ग्राम बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 36.946 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, सॉल्यूशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।